नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इंद्र सूक्त प्रारंभ करेंगे। इंद्र सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त निर्धारित है। ये अच्छी तरह से याद कर लें, आपको व्याख्या में भी और प्रश्न में भी लिखना होगा। इसलिए इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसके दृष्टा रचयिता ऋषि गृत्समद हैं। ऋषि गृत्समद देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। यह सूक्त प्रारंभ करने से पहले हमें इंद्र देवता के विषय में, उनके स्वरूप और उनकी विशेषताओं के विषय में कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। इंद्र देवता ऋग्वेद काल के सबसे प्रिय और राष्ट्रीय देवता हैं। और जैसा कि सूक्त आपका प्रारंभ होगा तब वहाँ आप देखेंगे एक मंत्र का अंश, यो जातय एव प्रथमो मनस्वान देव है। जो मनस्वी देवता उत्पन्न होते ही प्रथम हो गया सब में। इससे द्योतित होता है कि इंद्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखते हैं। मंत्रों की संख्या की दृष्टि से भी इंद्र देवता के लिए सर्वाधिक मंत्र हैं। लगभग 250 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति की गई है, जो ऋग्वेद का लगभग चतुर्थ अंश है। इंद्र देवता अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके पिता द्यौ हैं तथा माता अदिति हैं या पृथ्वी हैं। इंद्र देवता का जो अस्त्र है वह वज्र है। उनकी शारीरिक सुंदरता को बतलाते हुए उन्हें सुशिप्रह, शोभन हनु वाला, ठुड्डी वाला कहा गया है। उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं जो दूर दूर तक फैलने वाली हैं, विशाल और शक्तिशाली, सुदृढ़ हैं। इंद्र देवता को सोमरस अत्यधिक प्रिय पेय है, इसलिए उन्हें सोमपा भी कहा गया है। इंद्र देवता दुर्जय योद्धा हैं। वे सभी देवताओं के मुखिया हैं, अत्यंत बलशाली हैं, पृथ्वी एवं पर्वतों को स्थिर करने वाले हैं, दानवों को मारकर जलों को प्रवाहित करने वाले हैं, विश्व को स्थिर करने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड को स्थिर करने वाले हैं, शत्रुओं की संपत्ति नष्ट करने वाले हैं और अपने स्तोताओं की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार के इंद्र देवता हैं। आगे आप सूक्त का अध्ययन करेंगे तो अन्य विशेषताओं से भी आपका परिचय होगा। अतः अपन शुरू करते हैं इंद्र देवता का प्रथम मंत्र। यो जातः एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान कृतना पर्यभूषत यस्य सुस्माद रोदसी अभ्यसेताम निर्मणस्य मन्ना सह जनासह इंद्र। यह जिस प्रथम प्रमुख मनस्वान महानुभाव देवता ने जातः एव उत्पन्न होते ही कृतना अपने कार्यों से, अपनी सामर्थ्य से देवान पर्यभूषत देवताओं को अलंकृत किया, सुशोभित किया। यस्य सुस्मात जिसकी
सुषमात बल से, निर्वणस्य मन्हा और सामर्थ्य, निर्वणस्य सामर्थ्य की, मन्हा महिमा से, रोदसी की द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम कांपते हैं। जनासह हे लोगो, हे पुरुषो, सह इंद्र है, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस आख्यान या इस मंत्र द्वारा यह प्रकट होता है कि ऋषि गृत्समद जो उनके शत्रु हैं उनके समक्ष यह बात कहते हैं। सायण आचार्य ने भी इसके लिए बतलाया है कि ऋषि गृत्समद ने अपने तपोबल से इंद्र के समान देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त किया और असुरों ने गृत्समद ऋषि को ही इंद्र मान लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। ऋषि ने उनसे अपनी रक्षा के लिए सूक्त के मंत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंद्र कोई और है, मैं नहीं हूं। इंद्र के गुण और उनका स्वरूप अलग है जिनका वे इसमें बखान कर रहे हैं। अतः वे असुरों से कहते हैं मुझे इंद्र समझकर आक्रमण मत करो। इस प्रकार की बात सायण आचार्य ने बतलाई है, कही है और पूरे सूक्त में इंद्र देवता की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस मंत्र में आप देखेंगे जातः शब्द आया है, जन धातु से तय प्रत्यय लगा करके जातः निष्पन्न हुआ। मनस्वान देखेंगे, मनस शब्द से मतुप प्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति और एक वचन में मनस्वान रूप बना। और पर्यभूषित यहाँ परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इस इंद्र सूक्त के सभी मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत एक मंत्र में 4 चरण होते हैं और उन प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कुल मंत्र में 44 वर्ण होते हैं। यह लक्षण भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि सभी मंत्रों में एक समान ही छंद का प्रयोग किया गया है। एक बार पुनः अर्थ देखिए। यह जिस प्रथम है प्रमुख, सर्वप्रमुख, मनस्वान, महानुभाव देवय द्योतनशील देव ने जातः एव उत्पन्न होते ही कृतुना अपनी सामर्थ्य से देवान समस्त देवताओं को पर्यभूषित सुशोभित किया, अलंकृत किया। यस्य जिसके सुषमात बल से, निर्मण से महिमा और सामर्थ्य की महिमा से रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसिताम कांपते रहे हैं या कांपते हैं। जना से हे लोगों, हे सज्जनों, हे पुरुषों, स इंद्र वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इस प्रकार की बात गृत्समद ऋषि कहते हैं। यह पृथ्वीम व्यथमानात ऐदृहत, यह पर्वतान प्रकोपितान ऐरमणात, यो अंतरिक्षम विमोय वर्य है, यो द्याम स्तवनात् सह जनास इंद्र है। इसमें गृत्समद ऋषि इंद्र देवता के साहसिक कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह जिस देवता ने व्यथमानाम कांपती हुई पृथ्वी को अद्रिहत स्थिर किया है, यह जिस देवता ने प्रकुपितान विक्षुब्ध क्रोधित पर्वतों को अरमणात संयमित किया है, अनुशासित किया है, यह जिस देवता ने वर्य महान विस्तृत अंतरिक्ष लोक को विम में बनाया है, यह जिस देवता ने द्याम द्युलोक को अस्तवनात् रोका है, स्थिर किया है। जना से
हे मनुष्यों, हे लोगों, स इंद्र वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। इसमें आप देखेंगे इंद्र देवता ने कितने महान कार्य किए हैं। पृथ्वी को, कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने क्रोधित पर्वतों को संयमित किया, अनुशासित किया, जिसने विशाल अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया और जिसने द्युलोक को भी स्थापित किया। ये चार प्रमुख विशेषताएं इस मंत्र में बतलाई गई हैं। इस मंत्र में भी यह त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत एक मंत्र में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल मंत्र में 44 वर्ण होते हैं। ये समस्त बातें आपको अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए। व्यथमानाम में व्यथ धातु है, शानच प्रत्यय लगा, टाप प्रत्यय लगा, द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। इस प्रकार से आप इसमें जनाशय आदि शब्दों का भी व्युत्पत्ति जो व्याकरणात्मक हैं वो आपको लिखनी चाहिए। जनाशय जनः का ही जो छांदस रूप है ये, जो कि ऋग्वेद में प्रयुक्त होता है। जैसे कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जना शब्द का प्रयोग करें जन से, वैसे ही जनाशय का प्रयोग होता है। एक बार पुनः अर्थ देखिए। यह जिस देवता ने व्यथमानाम कांपती हुई पृथ्वी को ऐन्द्रियत स्थिर किया, यह जिसने प्रकोपितान क्रोधित हुए पर्वतों को अरमनाथ संयमित किया, अनुशासित किया, यह जो वरीय अंतरिक्ष में जिसने विशाल विस्तृत अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया, यह द्याम अस्तमनाथ जिसने द्युलोक को स्थिर किया है, रोका है। जनाशय स इंद्र, हे लोगो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। पहले यदि पर्वत आदि के कहा जाता है कि पंख होते थे और वो जहाँ जाते विनाश करते थे, तो इंद्र देवता ने उनके पंखों को काटा और उनको स्थिर किया, संयमित किया, अनुशासित किया। यह इसमें बतलाया गया है। अगला मंत्र है यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून यो गा उदाजत अपधा बलस्य यो अस्मनोर अंतर अग्निम दजान संवृक समत्सु स जनाशय इंद्र है। गृहसमुद्र ऋषि इंद्र देवता के पराक्रम का, उनके कृत्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह जिसने अहिम हत्वा, अहिम वृत्रासुर नामक सर्प को हत्वा मार करके सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को अरमनाथ बहाया है, बहने के लिए स्वतंत्र किया है। यह जिसने बलस्य बल नामक राक्षस के अपधा बाड़े से गा उदाजत गायों को बाहर निकाला है। यह जिसने अस्मनो 2 पत्थरों के मध्य में अग्नि को जजान उत्पन्न किया है। समत्सु जो युद्धों में संवृक संहार करने वाला है। जनाशय हे लोगो, हे सज्जनों, स इंद्र है, वह इंद्र देवता है, मैं इंद्र नहीं हूं। गृहसमुद्र ऋषि कहते हैं कि कितना बड़ा काम किया है इंद्र देवता ने। अहिम नाम वृत्रासुर नामक सर्प को, राक्षस को हत्वा मार करके, जो कि सीधे लेटा हुआ था, और 7 जो नदियां थी, प्रमुख नदियां थी, उनको उनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर दिया था। ऐसे वृत्रासुर नामक को, असुर को, राक्षस को, सर्प को इंद्र देवता ने ही मार करके 7 जलधाराओं को बहने के लिए स्वतंत्र किया था। बल नामक राक्षस ने समस्त गायों को अपने बाड़े में बंद कर दिया था, तो उनको भी किसने मुक्त कराया? इंद्र देवता ने ही मुक्त कराया। इसमें भी त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। हत्वा में हन धातु है और त्वा प्रत्यय लगा करके हत्वा निष्पन्न हुआ है। संवृक का सम उपसर्ग पूर्वक विलीन धातु है और क्विप प्रत्यय लगाकर संवृक निष्पन्न हुआ है। उदाजत के अंतर्गत उत उपसर्ग पूर्वक अज धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है और छंद त्रिष्टुप है। एक बार पुनः देखिए, यह जिस इंद्र देवता ने अहिम
वृत्रासुर नामक सर्प को हत्वा मार करके सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को ऐरमनाथ बहने के लिए स्वतंत्र किया। यह जिसने बल से बल नामक राक्षस को अपधा बाड़े से, असुर के बाड़े से गायों को उदाजत बाहर निकाला, स्वतंत्र किया। यह जिसने असमनो 2 पत्थरों के अंत बीच में अग्नि को जजान उत्पन्न किया, समत्सु, और जो कि युद्धों में संवरक संहार करने वाला है। जनासे स इंद्र, हे लोगो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। धन्यवाद।